हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को डील कर लिया। अगर आप लोग अभी तक अनजान है उस सीरीज से तो जाकर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा उस सीरीज को। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर सब क्लास तो महत्वपूर्ण है जी, सब क्लास महत्वपूर्ण है और आज का क्लास उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट बनता है, हमारे एग्जाम में जो क्लास में क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, वो इस चैप्टर से अत्यधिक बनते हैं और इस चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल बनता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का आपका चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग एपी पढ़ेंगे। जैसा कि पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। बहुत बच्चे एपी 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 कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं इंट्रोडक्शन लेने के लिए? तो अगर आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ क्लासेस को शुरू किया जाए। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास कुछ यूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बच्चा, प्यारे सुगा लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। अब मेरे एग्जांपल को बड़ा गौर से देखिएगा। अरे देखिए, अरे कहां देख रहे हैं, यहां देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3, ठीक बा? अरे ठीक बा, हमारे पास क्या है नंबर, हमारे पास 3 है। 3 के पास 3 के बाद हमारे पास मान लिया जाए कोई नंबर है 7, ठीक है जी सर? हाँ है। मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है 11, जी सर ठीक है, ठीक है। मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है 15, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है 19 डॉट डॉट डॉट। इसी पैटर्न में आगे बढ़ सर, ठीक। अभी कुछ नहीं समझना है, बस मैंने जो लिखा, बस मैंने जो जाना उसे तुम्हें देखना है, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। पहला। दूसरा, प्यारे बच्चों ध्यान देना है। अगला मैं लिख रहा हूं और चीजों को देखता हूं, आगे और चीजों को समझने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा अगला 2, ठीक है। आगे लिखा मैंने सात नहीं, सात सर बार बार 7 ले रहे हैं। आगे लिखा मैंने 9 16। आगे लिखा मैंने 23। आगे लिखा मैंने 30। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। डॉट 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 डॉट। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, एकदम समझते हुए चलना है। फिर मैं लिख रहा हूं, इसे और समझने का प्रयास करिएगा। फिर मैंने लिखा, मैं लिखता हूं कोई भी एक नंबर उठा लीजिए 4। आगे उठा लिया मैंने 7। 7 के बाद मैं उठा लिया 11। 11 के बाद मैंने उठा लिया 17। 17 के बाद मैं उठा लिया 20। और 20 के बाद मैं नंबर ले लिया 21। अब प्यारे बच्चों गौर से बोर्ड को ध्यान से पूर्वक, एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। आप लोगों को बता दे प्यारे बच्चों कि ये अपने आप में एक सीरीज है। हाँ सर है सीरीज। कैसे सीरीज है बच्चा? सर ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 19 है। इसे नंबर का सीरीज कह रहे हैं, ठीक। अच्छा मैं बोलता हूं 3 के बाद 7 आया, 3 के बाद 7 आया, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या क्या करिएगा? इसको इससे माइनस करिएगा, इसको इससे माइनस करिएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। जी सर है। इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों? सर 4 का ही है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? सर 4 का ही है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 4 का ही। और आगे इसी तरह का अगर पैटर्न चलेगा सर तो सभी के बीच में 4 का डिफरेंस आ जाएगा। जी रुक जाइए, आगे चलिए। नीचे वाला नंबर क्या है? ये
ये 2 है, ये 9 है। अगर मैं प्यारे बच्चों बोलूं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, सर 7 का है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, सर 7 का है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, सर 7 का है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, सर 7 का है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, नीचे वाले में भी 7 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से। समझ में आ रहा है जी बच्चा, आ रहा है। चल आगे देख, इनके बीच में देखो तो कितने का डिफरेंस है, 4, 3 का है सर। इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 4 का डिफरेंस है। इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 7 6, 11 6 17 सर, 17 माइनस 11 6 का डिफरेंस है सर। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिए प्यारे बच्चों। एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है जिसका, जिस सीरीज का, वह नंबर के सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो, सभी में सेम हो, सभी में डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अ नंबर सीरीज हुज डिफरेंस इज कॉमन, हुज डिफरेंस इज कॉमन, हुज डिफरेंस इज कॉमन। सभी में डिफरेंस किस में सेम है सर, यहां 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 डिफरेंस सेम है, तो सर ये एपी में कहलाता है। कोई नंबर एपी में तब कहलाता है, कोई नंबर एपी में तब कहलाता है जब उसका डिफरेंस जो है प्यारे बच्चों क्या हो, कॉमन हो। कोई नंबर का सीरीज, कोई नंबर का सीरीज एपी में तब कहलाता है, कोई नंबर का सीरीज एपी में तब कहलाता है जब उसका डिफरेंस प्यारे बच्चों, जब उसका डिफरेंस प्यारे बच्चों कॉमन हो। ठीक है, अब यहां आते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखते हैं, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर भी देखिए तो सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 है। सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 है। सभी के बीच का डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों, 7 है। सभी के बीच का डिफरेंस 7 है। और सभी के बीच का जब डिफरेंस 7 होगा मेरा प्यारा बच्चा, तो उसका जो डिफरेंस अगर कॉमन है तो वो किस में होगा, एपी में होगा। तो व्हाट इज एन एपी, एपी एक नंबर का सीरीज है, वह नंबर का सीरीज है सर जिसका जो डिफरेंस है सर वो कॉमन होगा, जिसका डिफरेंस जो होगा सर कॉमन होगा, जिसका डिफरेंस जो होगा सर वो कॉमन होगा। तो क्या प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस कॉमन है सर, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 3 है, यहां 1 है। तो सर मेरे इनके डिफरेंस सेम नहीं है। अगर इनके डिफरेंस सेम नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंस सेम चाहिए, सेम चाहिए। तो मेरे को डिफरेंस सेम चाहिए प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, मेरे को एपी में किसी भी नंबर सीरीज को लाना है या एपी बनाना है तो उसका डिफरेंस को सेम करना होगा। चलिए आइए अभी और चीजों को समझना है हम लोगों को, अभी और चीजों को समझेंगे और चीजों को काफी बेसिक लेवल पर लेकर जाएंगे। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मैं बता दूं, शिक्षक मैं ही सिर्फ नहीं हूं, मैं ही सिर्फ शिक्षक नहीं हूं, शिक्षक अन्य लोग भी हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जिनसे आप कुछ अपने जीवन में सीख कर बदलते हैं, वो भी आपके लिए शिक्षक है। इवन कि एक चलता हुआ बालक भी अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो वो भी आपके लिए शिक्षक है, और वो भी आपके लिए एक देवतुल्य इंसान है। क्योंकि एक शिक्षक बाबू इस धरती पर ना, अब मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं, एक शिक्षक इस धरती पर देवतुल्य होते हैं। क्योंकि वो नहीं कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किनकी पैर लगू, किनका पैर छूऊं। अरे सर मैं आप ही का पैर छू लेता हूं, गुरु का ही पैर छू लेता हूं, क्योंकि गुरु ही थे जिन्होंने गोविंद को बताया। ये भी भगवान है, भगवान थोड़ी आकर बताते हैं यार कि हम भगवान हैं। हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है। आज मैं अगर एपी ना बताऊं तो तुम्हें एपी पता चलेगा क्या, क्या है एपी, मतलब की बात बोल रहा हूँ। हाँ पता चल जाएगा कहीं अन्य सोर्स से, मैं बात कर रहा हूँ अन्य शिक्षकों की। कोई भी शिक्षक अगर तेरे को ना पढ़ाए एपी, तो क्या तेरे को पता चल जाएगा क्या एपी क्या होता है, नहीं होगा। तो बच्चा जीवन में एक ही चीज याद रखना, जिससे कुछ तुम सीख रहे हो उसको हमेशा सर्वोच्च मानो। हम अगर कुछ चीज मोबाइल से ही सीख रहे हैं तो मोबाइल मेरे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और जो भी मुझे कुछ सिखा रहा है वो मेरे लिए भगवान के समान है।
चाहे मेरे लिए कुछ भी हो, मेरे लिए फैन हो, कुछ भी हो, मेरे लिए सभी चीज भगवान के समान है, क्योंकि मुझे हर चीज से सीखने के लिए मिल रही है। और मैं अपने आप में आज गर्वान्वित महसूस होता हूं कि मैं हर चीज से कुछ न कुछ सीखता हूं। आप भी मुझे कुछ न कुछ सिखाते हैं, आप लोग भी मेरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं, और आप लोगों से भी मैं कुछ न कुछ सीखता हूं। बस यही है कि मैं आप लोगों से एक ही चीज सीखना चाहता हूं कि आदर करना। आप लोग अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी आप लोगों को रिस्पेक्ट देता हूं। सिंपल बात है प्यारे बच्चों। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज आपको कुछ शिक्षा दे, कुछ सिखाए, चीज ही नहीं कोई इंसान भी हो, तो आप उसे हमेशा भगवान की श्रेणी में रखिएगा। आज शिक्षक को हमेशा भगवान की श्रेणी में रखा गया है। आज की डेट में प्यारे बच्चों, शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। आज अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपको कभी भी किसी समय गाली भी दे सकते हैं। आज बच्चे आपको कुछ भी कर सकते हैं। आज बच्चे बहस कर लेते कि हमारा समय चलता था, हमारा दौर चलता था, उस समय हम लोग शिक्षक के सामने नतमस्तक होते थे, और शिक्षक हमारे लिए कुछ भी करने के लिए, और हम भी शिक्षक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स खत्म हो गए हैं इस धरती पर, नहीं, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि आपकी एक ना सुने, आपका एक बात ना सुने। तो चलिए कोई बात नहीं, जीवन का ये भी एक हिस्सा है, वो अपने किए का कार्य कर रहे हैं। हर एक इंसान अपने कर्म का जितना है वो उतना करेगा। वो पिछले जन्म का जितना उसको पाप है, वो पाप यहाँ पर उसको निकलवाएगा भगवान। तो हर एक चीज इंसान को यहीं पर करना है, यहीं पर कर कर मिट जाना है। तो जितना अच्छा कर्म हो सके वो करिए, जितना अच्छा लोगों से कनेक्ट होना है कनेक्ट होइए। मेरे को भगवान ने कहा, आइए यूट्यूब पे पढ़ाइए, फ्री में बच्चों को पढ़ाइए, तब ना मजा है। मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, जो पेड बैच वाले टीचर्स भी नहीं दे सकेंगे। मैं ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूं। मैं फुल्ली डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड वे वाला बैच आपके लिए पूरा पीडीएफ, सॉरी, पूरा क्लासेस के साथ अपलोड कर रहा हूं, एक एक प्लेलिस्ट के साथ प्यारे बच्चों। तो आप लोग सोचिए थोड़ा सा इस विषय में। कोई आपको बैच लेने की, अगर मैथ्स मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैथ्स में कोई बैच आपको जरूरत नहीं है लेने की। फुल्ली स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको बता रहा हूं। कोई टीचर, जितने भी कोर्स बेचने वाले टीचर हैं, शायद वो कोर्स में इस तरह से पढ़ाते हों, यूट्यूब पर कोई टीचर इस तरह से ना पढ़ाता हो प्यारे बच्चों। मैं आपको एक एक चीज एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहा हूं, आकर देखिए थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता हूं सब्सक्राइब करिए, नहीं करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, मेरे को नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, लेकिन आइए एक बार देखिए, जरूर इनविटेशन है आपके लिए। चलिए, मैं एपी पर था, एपी में अभी कुछ चीजों को और सीखना था। बच्चा प्यारा, ध्यान देना प्यारा बच्चा मेरा, बहुत सुंदर बच्चा मेरा, गोलू मोलू सब, आओ यहाँ थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था मेरे पास कोई नंबर है सर 4, 4 के बाद मेरे पास कोई नंबर आ गया 7, 7 के बाद मेरे पास कोई नंबर आ गया प्यारे बच्चों 10, 10 के बाद मेरे पास कोई नंबर आ गया 13, 13 के बाद मेरे पास प्यारे बच्चों कुछ नंबर आ गया 16। ध्यान देना है, समझते हुए चलना है। ये आपके पास नंबर है, क्या ये एपी में है क्या? जी सर ये एपी में है। बच्चा कैसे पता किया ये एपी में है? सर एपी में होने के लिए आप इनका इनका डिफरेंस निकालिए। सर 7 में 4 को माइनस, कभी भी बड़ा से छोटा घटेगा कि छोटा से बड़ा घटेगा? सर हमेशा इधर वाले नंबर से इससे घटाएंगे, A2 A1। सुनिएगा अभी, आराम से समझते रहिएगा। तो इस सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? सभी के बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है। तो प्यारे बच्चों, जब सभी के बीच का डिफरेंस 3 है तो कॉमन है डिफरेंस, और अगर डिफरेंस कॉमन होता है तो वो क्या होता है? एपी में कहलाता है सर। जी सर ये एपी में, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एपी में है तो, एपी में है तो मेरा क्या रे, क्या कर लेगा ये? मेरा कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। तो आगे आओ ना, देखो ना क्या करना है। अरे आ जाओ। देखो, जब भी आपके पास इस तरह के टर्म आते हैं कि ये कौन सा टर्म है? सर ये पहला टर्म। ये कौन सा टर्म है? ये पहला टर्म। प्यारे बच्चों ये पहला टर्म है A1। प्यारे बच्चों ये दूसरा टर्म है A2। प्यारे बच्चों ये तीसरा टर्म है A3। प्यारे बच्चों ये चौथा टर्म है A4। मेरे प्यारे सुगो, यहां ध्यान देना, ये पांचवा टर्म है A5।
और इसी तरह करते करते मैं अगर देखूं तो अगला टर्म 19 जो होगा, 19 जो होगा ये कौन सा टर्म होगा, A6 होगा। इसी तरह चलते रहेगा A7 A8 A9 एन तक। अभी एन की चर्चा मैं नहीं करूंगा, अभी मैं एन की चर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूं। ये आपका कौन सा टर्म है, पहला टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा टर्म पर कौन सा नंबर है, दूसरा टर्म पर कौन सा नंबर है, सर दूसरा टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म पर नंबर 7 है। मैं आपसे पूछूं पांचवा टर्म पर कौन सा नंबर है, तो आप बोलिएगा सर 16 है। अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा टर्म पर कौन सा नंबर है, तो 10वां नंबर है। चलिए ठीक है, इस पहले टर्म को हम प्यारे बच्चों ए भी बोलते हैं। पहले टर्म को प्यारे बच्चों, पहले टर्म को प्यारे बच्चों ए भी बोलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने कहा कि इस ये जो पहला टर्म है हमारा, इस पहले टर्म को आप ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप ए मान लीजिए। ए मान लीजिए नहीं, मानना होता है। पहला टर्म को हम A1 कहिए चाहे ए कहिए, बात बराबर है। पहले टर्म को आप A1 कहिए चाहे ए कहिए, बात बराबर है। चलिए ठीक है, ये कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म A2 कहते हैं इसको। इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, इसको A5 कहते हैं, इसको A6 कहते हैं। प्यारे बच्चों आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलना है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस का मतलब ध्यान ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और सभी का डिफरेंस बराबर है, हाँ या ना, 3 सभी के बीच का डिफरेंस है, तब ना ये एपी में है। जी सर एपी में है, तो इसका मतलब सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो इसलिए CD लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों 3 है। सर ये कॉमन डिफरेंस निकला कैसे, तो हमेशा कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस इसको निकल डी भी कहते हैं प्यारे बच्चों, या तो कॉमन डिफरेंस कहिए या डिफरेंस कहिए। प्यारे बच्चों यही होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है प्यारे बच्चों वो A2 माइनस A1 से निकलता है। क्या निकलता है, A2 में जब हम A1 को माइनस करते हैं, A2 में जब हम A1 को माइनस करते हैं, A2 में जब हम प्यारे बच्चों A1 को माइनस करते हैं, तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ध्यान दीजिए, तो A2 क्या है, A2 7 है, 7 में 4 को माइनस किए तो क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस 3 निकल गया। ध्यान देना है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ A2 में A1 को ही माइनस करिए, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगला वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करिए, आपका डिफरेंस निकलेगा। मतलब अगला वाला टर्म मतलब A3 है, तो A3 के पिछले वाला टर्म कौन सा है, जस्ट पीछे A2 है, तो आप A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 क्या होगा, 10 में 7, 10 में 7, 10 में 7, 10 में 7 क्या बचा, 3 बचा। सभी करिए, आप कुछ भी करिए 3 ही आएगा ना जी। तब तो अगर डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, तभी तो एपी में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब प्यारे देख ध्यान दे, डिफरेंस अगर और निकालना, जरूरी नहीं है कि आप A3 A2 का ही सिर्फ निकाले, आप A4 से A3 का निकाल लीजिए। तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 में अगर प्यारे बच्चों A3 को मैं माइनस करूं तो A4 क्या है आपका 13 है, 13 में 10 को माइनस करिए क्या होगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब आप आगे वाले टर्म को जस्ट उसके पीछे वाले टर्म से माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना, जी सर आया। अगर प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ध्यान देना, ये सब चीजों को समझते हुए चलना है। हमारा डिफरेंस क्या होता है, हमारा ए क्या है, फलना चिलना चीजें की बातें हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ सवालों को पूछना चाहता हूं, ध्यान देना। 3, 10, 17, 24, 31 डॉट 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 डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आपके पास ये नंबर सीरीज है, ये सब नंबर सीरीज है। मैं आपसे पूछा इसका ए क्या है, ए मतलब सर फर्स्ट टर्म होता है। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म तो आपका 3 है, तो ए आपका 3 है। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूं प्यारे बच्चों डी क्या है, डिफरेंस क्या है। सर क्या पहले ये चेक करके आप एपी में है कि नहीं है, हाँ चलो चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 17 में 10 माइनस करेंगे 7, 24 में 17 माइनस करेंगे 7, 31 में 24 माइनस करेंगे 7। सर ये एपी में, क्योंकि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है 7 है, मतलब कॉमन है सभी में। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं 10 में 3 को माइनस करूं, अगर मैं 10 में 3 को माइनस करूं तो डिफरेंस निकलेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। 10 में 3 को मैंने माइनस किया, क्या आ गया, 7 आ गया। या तो आप कुछ भी करिए, A3 में A2 को माइनस कर लीजिए, A3 माइनस A2, 17 माइनस 10,
17 में से 10 को माइनस करिए 7 बचेगा। आप A3 में से A2 नहीं माइनस करना चाह रहे तो A4 में से A3 को माइनस कर लीजिए। A4 में जब आप A3 को माइनस करिएगा तो A4 क्या है 24 है। 24 में जब आप A3 को माइनस करिएगा 17 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 17 क्या हो गया प्यारे बच्चों 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके नेक्स्ट वाले टर्म क्या होंगे। नेक्स्ट वाले टर्म क्या होंगे सर? नेक्स्ट टर्म सर ये बताइए, ये कितना टर्म है? 1 2 3 4 5, हमारा पांचवा टर्म सर 31 है। पांचवा टर्म 31 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म सर, नेक्स्ट टर्म उसका आगे वाला टर्म होगा जिसका डिफरेंस 6 होना चाहिए सर। 31 में 6 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आने वाला नंबर सर क्या होगा 37। 37 में हम 6 को सर फिर प्लस कर देते हैं तो 43 होगा। 43 में फिर सर 6 को प्लस कर देते हैं तो 49 होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म सर 37 43 49 हो सकता है। तो आप लोगों से सवाल ये भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म बताइए, नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म कितने होंगे ये बताइए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको, -21। ठीक है, आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलना है। माइनस का 17, माइनस का 13, माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 5 प्यारे बच्चों, डॉट 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 डॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर ए क्या है सर? ए यहां पर माइनस का 21 है सर। ए यहां पर माइनस का 21, क्या ये एपी में है? क्या इट इज इन एन एपी? वाह, क्या ये एपी में है? सर एपी में चेक करने के लिए डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 का। A2 क्या है? माइनस का 17 है, माइनस A1 क्या है? माइनस का 21 है सर। माइनस 17, माइनस माइनस प्लस 21, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। 21 में 17 को माइनस किए प्यारे बच्चों 4 आ गया। तो डिफरेंस कितने का? इसका और इसका 4 का। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग A3 में A2 को माइनस करके। A3 में A2 को माइनस करके देख लेते हैं। A3 में जब A2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 13 माइनस माइनस का 17, ध्यान देते जाना है प्यारे बच्चों। तो -13 माइनस माइनस प्लस 17, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 17 में 13 जाएगा प्यारे बच्चों, A4 बचेगा। तो आपके सामने इसका भी डिफरेंस क्या आया? 4 आया। 13 में 4 माइनस 9 माइनस 13, इसमें भी डिफरेंस 4 आएगा। 9 में 5 घटाएं 4 बचेगा, इसमें भी डिफरेंस 4 का आएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं सभी के बीच का जो डिफरेंस है कॉमन है वो 4 है। वो सभी के बीच का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों वो 4 है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो क्या ये एपी में है? हाँ सर ये एपी में है। डिफरेंस पता चल गया मेरे को 4 का है सर। क्या इसका अगर मैं पूछूं आपसे नेक्स्ट 4 टर्म बताने के लिए तो क्या आप बता सकते हैं? जी सर मैं बता सकता हूं। -5 के बाद अगर 4 का डिफरेंस है तो -5 प्लस 4 करेंगे। बड़े वाले के साथ साथ माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा। अगला टर्म -1 हो गया सर। फिर अगला टर्म के साथ 4 का डिफरेंस है सर, तो -1 में +4 को ऐड करेंगे सर। -1 के साथ ये बड़े वाले के साथ सर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, अगला टर्म सर 3 आएगा। जी सर अगला टर्म 3 आएगा। तो हमारे पास इसी तरह करते करते सर 3 के बाद अगला टर्म जो होगा 4 का डिफरेंस वाला 7 होगा सर। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों एपी क्या है? एपी वही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो प्यारे बच्चों? सेम हो। अगर कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों सेम होता है तो वो क्या होता है? एपी में होता है। बस और कुछ चीजों को नहीं समझना है आपको। आपके पास एक नंबर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको चेक करना है क्या ये एपी में है। 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। इज दिस इन एपी? क्या ये एपी में है? यस सर ये एपी में है। सभी के बीच का डिफरेंस कॉमन है 0 0 0 0। इट इज इन एन एपी, इट इज इन एपी। सभी के बीच का डिफरेंस प्यारे बच्चों 0 है। अगर सभी के बीच का डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ये किस में है? इसका मतलब ये एपी में है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है कि हमारा जो नंबर है वो एपी में तब होता है जब उसका डिफरेंस कॉमन होता है। बस प्यारे बच्चों यही था एपी, यही था हमारा साथ आज का एपी में। कल के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करेंगे। कल का क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण तो नहीं होगा लेकिन चीज़ों को सीखने के लिए और बेहतर मौका मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। आज का समय मैं आप लोगों का ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आज हर्षोल्लास का दिन है। मनाइए, खुशियाँ मनाइए, खुशियों को बाँटिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। आशा करते हैं आप लोग बोर्ड के लिए परस्पर मेहनत कर रहे होंगे और करते रहिए प्यारे बच्चों। और मेहनत इतने लगन से करिए कि भगवान भी आकर आपको बोले कि ले जाओ भाई, तेरा ही था मेहनत, ले जाओ, गर्दा उड़ा दीजिए आप। तो चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपसे अलविदा देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।